नमस्कार। मैं इंदिरा सारस्वत, सहाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हम भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास का जीवन परिचय, रचना परिचय का अध्ययन करेंगे। तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण भक्ति काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि थे। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र का सबसे प्रामाणिक साक्ष्य हमें उनकी रचनाओं से मिलते हैं। गोस्वामी जी का जन्म 1532 ईस्वी अर्थात 1889 विक्रम संवत राजापुर में हुआ। इनके पिता का नाम पंडित आत्माराम था तथा माता का नाम मुंशी था। इनके विषय में एक प्रसिद्ध जनश्रुति यह भी है कि ये मूल नक्षत्र में पैदा हुए, अतः इनके पिता स्वयं ज्योतिषाचार्य थे, तो इन्हें जन्म लेते ही अशुभ मानकर इन्हें दासी को सौंप दिया और जन्म के तत्काल पश्चात ही इनकी माता का देहांत हो गया और कुछ समय पश्चात इनके पिता का भी देहांत हो गया। इनका बड़े होने पर इनके गुरु बाबा नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया और बचपन में इनका नाम राम बोला था। तत्पश्चात गुरु के द्वारा इनका नाम तुलसीदास रख दिया गया। तुलसीदास जी ने अपनी कई रचनाएं लिखी। गोस्वामी जी यौवनावस्था में संस्कृत और के विद्वान थे और विविध शास्त्रों का पांडित्य भी उन्हें प्राप्त था और पांडित्य प्राप्त करने के लिए वो काशी चले गए। इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर रत्नावली नामक युवती से इनका विवाह हुआ और ये अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा स्नेह करते थे। तो पत्नी से विशेष मोह के कारण एक बार जब कहा जाता है कि रत्नावली अपने मायके चली गई, तो रत्नावली के मायके चले जाने के पश्चात वे भी पीछे पीछे शीघ्र ही मायके पहुंच गए। तो उन्हें अच्छा नहीं लगा रत्नावली को और रत्नावली ने तुलसीदास से पति से कहा कि आपकी अगर मुझ में इतनी आसक्ति है और ऐसी आसक्ति भगवान में राम में हो तो कितनी अच्छी रहे। तो यह बात उन्हें चुप गई और उन्होंने गृहस्थ धर्म का परित्याग कर दिया और वे संसार को छोड़कर उन्होंने विरक्त हो गए और संन्यास ले लिया। तुलसीदास जी की रत्नावली उनकी जो रचनाएं हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लोकमानस के कवि थे। इनकी रचनाओं में संक्षिप्त रचनाओं का हम परिचय इस प्रकार देंगे। कुल इनकी 12 रचनाएं हैं और संक्षिप्त परिचय इस प्रकार देंगे। पहली रचना है इनकी राम लला नेछु। यह जो रचना है इसके इन्होंने संवत 1611 में इसका रचना काल है और भगवान श्री राम के यज्ञोपवीत से पूर्व होने वाले नेछु के उत्सव को लक्ष्य करके ये रामलला नेछु लिखा गया। इस ग्रंथ की भाषा अवधी है और यह एक लघु खंड काव्य है। दूसरी इनकी रचना है वैराग्य संदीपनी। इस रचना में उन्होंने संत स्वभाव का वर्णन किया, संतों के लक्षण, महिमा और सच्चे संत के क्या गुण होते हैं इत्यादि
का वर्णन इस रचना में किया है। इस रचना का समय संवत 1614 है और इसमें अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग हुआ है। अगली इनकी रचना है रामाज्ञा प्रश्न। इसकी रचना का समय है 1621 और इसकी भाषा ब्रज है। इसमें जो है कि समस्त रामाज्ञा प्रश्न के समस्त कांडों की कथा के साथ सगुन अपसगुन पर विचार किया गया है। चौथी इनकी रचना है जानकी मंगल। जानकी मंगल में सीता और राम के विवाह का वर्णन है। यह एक इनका खंड काव्य है। इसकी रचना का समय है संवत 1626 और इसकी भाषा अवधी है। रामचरितमानस। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ सर्वप्रसिद्ध ग्रंथ है और इस ग्रंथ को हिंदुओं में धार्मिक ग्रंथ के रूप में विशेष स्थान दिया गया है। रामचरितमानस के माध्यम से तुलसीदास जी ने इसमें लोक कल्याणकारी भावना को महत्व दिया है। इसकी रचना काल है 1631 और इस रामचरितमानस ग्रंथ की भाषा भी अवधी है। छठी इनकी रचना है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल एक खंड काव्य है और इसमें भगवान शंकर और पार्वती के विवाह की कथा इसमें वर्णित है। इसका रचना काल संवत 1643 है और इसकी भाषा पूरी अवधि मानी जाती है। सातवीं इनकी रचना है गीतावली, जो 7 कांडों में विभक्त है। रामचरितमानस की तरह इसमें भी संपूर्णतः भगवान राम की कथा वर्णित है। इसका रचना काल संवत 1653 है और इस ग्रंथ की भाषा ब्रज है। 8वीं श्री कृष्ण इनकी तुलसीदास जी की रचना है कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पद है, जिसमें भ्रमर गीत से संबंधित पद है। इसका रचना काल संवत 1658 माना गया है और इसकी भाषा व्रज है। तुलसीदास जी की 9वीं प्रसिद्ध रचना है बरवे रामायण। बरवे रामायण 7 कांडों में विभक्त है और बरवे छंदों का संग्रह है। इस रचना में श्रृंगार और भक्ति दोनों रसों की प्रधानता है। संवत 1661 से लेकर संवत 1660 के बीच लिखे छंदों को इसमें संग्रहित किया गया है और इस ग्रंथ की भाषा अवधी है। तुलसीदास जी की 10वीं रचना है दोहावली। इसमें दोहा और सूठा छंद का संग्रह है। इसमें भक्ति, नीति, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, जीव जगत, माया, ज्ञान संबंधी विषयों के दोहे इसमें रचित है। दोहावली का रचना काल संवत 1614 से 1660 तक माना गया है और इसकी भाषा व्रज है। 11वीं तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना कवितावली और इस कवितावली के कुछ अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में भी संकलित है। उसे हम उन पदों को हम पढ़ेंगे। तो इस कवितावली 7 कांडों में विभाजित है। इसमें कलयुग के वर्णन किया गया है और इसका उत्तरकांड है वो विशेष महत्व रखता है। अंतिम उनकी रचना है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका गोस्वामी जी की अंतिम रचना मानी जाती है। इसमें ईश्वर के प्रति विनय भावना व्यक्त हुई है और एक याचना के रूप में इस रचना को उन्होंने लिखा है। निवेदन है, भक्त का विनय भाव व्यक्त हुआ है। तुलसीदास जी ने राम परिवार के सभी
जो सदस्य है उनसे वो अनुनय विनय प्रार्थना करते हैं। वे सभी देवताओं से, हनुमान जी से, सभी से वो निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो इस विनय पत्रिका का रचना काल संवत 1661 के बीच माना जाता है और इसकी भाषा ब्रज भाषा है। इस विनय पत्रिका का पद ऐसो को उदार जगमाई, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नाही। ये कहते हुए मैं अपने कथन को विराम देती हूँ। धन्यवाद।